राजन जी, एक चीज बताएं, हम्म। सक्सेस इंसान को चेंज कर देती है या बेटर बना देती है? सक्सेस से ना खुशी नहीं आती है, मैं तो ये मानता हूँ कि आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं आप उसका उपभोग कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है डीपली अगर हम देखा जाए, सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है, पैसा, डिसिप्लिन या स्पिरिचुअलिटी? मैं किसी एक का तो नाम नहीं लूँगा, ठीक है? और तीनों ही इम्पोर्टेंट है। पैसा भी इम्पोर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी भी इम्पोर्टेंट है और डिसिप्लिन भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है। अगर मैं सिर्फ एक का शब्द बोलूँगा डिसिप्लिन, तो वो दो जो बाकी चीज़ें वो रह जाएंगी। क्या पैसा ज़रूरी नहीं है? क्या स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी नहीं है? क्या फेम और रिस्पेक्ट मिलने के बाद आपके साथ लोग अभी भी वैसे ही आपके साथ हैं या फिर चेंज हो गए हैं? नज़रिया, नज़रें डेफिनेटली लोगों की बदलती है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने के लिए इंसान को सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने के लिए अपने अंदर के विकारों को छोड़ना पड़ता है। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है बिकॉज मैं आई हूँ राजन मालूजा जी के घर में, an इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और इनके घर में एक एक एंटीक, एक एक पेंटिंग्स, वो सब मेरे ना एक फैसिनेशन था कि मुझे देखना है और करीब से इनकी लाइफ को जानना है कि ये एग्जैक्टली कैसे पर्सन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। सो थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम अपने यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपकी लाइफ में देख पाऊँ कि आप क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। एंड रियली यू आर सच अ सोबर, और एक होता है ना कि सिंपल, ब्यूटीफुल, एंटीक्स और मतलब जस्ट कलरफुल। थैंक यू एंड जो सो कृष्ण जी मच। के मंत्र जो आपके घर में चल रहे हैं, मतलब इट जस्ट फील लाइक कि मैं कोई टेम्पल में आ गई हूँ। थैंक यू सो मच। रियली ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे। राजन जी, एक चीज बताएं, हम्म। सक्सेस इंसान को चेंज कर देती है या बेटर बना देती है? देखिए, सक्सेस एक ऐसी चीज़ होती है कि सक्सेस से ना खुशी नहीं आती है, मैं तो ये मानता हूँ कि आप डेफ़िनेटली आगे बढ़ सकते हैं। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं, आप उसका उपभोग कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है डीपली अगर हम देखा जाए, तो क्या जितना अगर हम इकट्ठा करते रहेंगे, चीज़ें इकट्ठा करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं सक्सेस क्या है? एक आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो से जुड़े हुए हैं। लेकिन हर इंसान चाहता है, ये कोई बुरा नहीं है कि सक्सेस नहीं आनी चाहिए, डेफ़िनेटली होनी चाहिए और मैं खुद चाहता हूँ अपने जीवन में और आप भी तो चाहते हैं। सक्सेस से आपका ये कहना है कि हैप्पीनेस नहीं आती? हैप्पीनेस देखो शांति सक्सेस जो है ना वो शांति से कनेक्ट नहीं है। शांति का मतलब है नहीं। ठहराव। जब आपके जीवन में जब भी अगर आप कितने भी मुकाम पे हो जाएँ, लेकिन जब आपको ठहराव आने लग जाए जीवन में या ठहराव आ जाए, वहीं से ही आपकी जो है खुशी स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ होती है कि अगर हम सक्सेस को अपने जीवन में लेकर के आते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये चीज़ होती है कि जो ठहराव आना चाहिए जीवन में, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपके जीवन में अगर ठहराव है, जिस भी लेवल पे आप पहुँच गए हो, अगर आपको ठहराव महसूस हो रहा है, वहीं से ही आपकी शांति स्टार्ट हो जाती है। आपने बहुत सुंदर बात बोली। अगर हम सपोज स्कूटर में हैं तो हमें बाइक चाहिए, हम हाँ। बाइक में हैं हमें गाड़ी चाहिए, जी। गाड़ी में है तो हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, एग्ज़ैक्टली। फिर देन प्लेन। मतलब ये जो एस्पिरेशन है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। नहीं होती, नहीं होती। तो ठहराव आपकी लाइफ में आ जाएगा, चाहे कम पैसे में भी हो। तो जी, मुझे लग रहा है कि वो जी। अच्छी नींद आनी जरूरी है। एग्ज़ैक्टली। अगर आप जिस भी मुकाम पे हैं, जैसे कहते हैं ना पैर तभी इंसान को उतने ही फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। लेकिन चादर से ज़्यादा अगर पैर फैलाएँगे तो क्या होगा? आप सो ही नहीं पाओगे ढंग से। तो और जो लोग चादर बड़ी करने में विश्वास रखते हो वो तो तो वो फिर हैप्पी नहीं रह हैप्पी सकते। नहीं आए ना, हैप्पीनेस नहीं हैप्पीनेस आया, नहीं आएगी फिर। खुशी नहीं आई। वो तो उसी संघर्षों में लगा रहेगा कि हाँ, मुझे चादर और अपनी बड़ी चाहिए करनी है और और चाहिए। बड़ी करनी है, तो उसका एक एंड पॉइंट कहाँ है? किसी भी चीज़ का एंड एंड पॉइंट पॉइंट तो नहीं है कहीं पे भी नहीं कहीं। है। तो जहाँ इसका मतलब यही चीज़ ही होती है दीप्ति जी कि जहाँ पे भी आप अगर पहुँचे हैं, अगर वहीं से ही आपको ठहराव महसूस होने लगे, सैटिस्फैक्शन आपकी आने लगे कि हाँ, आई एम सैटिस्फाइड, तो वहीं से ही आपकी खुशी स्टार्ट हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रुकना ही नहीं चाहते हैं, हाँ, बहुतों लोग ऐसे पैशनेटिव हैं बहुत ज़्यादा। पैशनेटिव है, और भले हैप्पीनेस, नींद सब कुछ चला जाए उनकी लाइफ एग्ज़ैक्टली, से, एग्ज़ैक्टली। लेकिन उनके लिए वही किक है। आज के टाइम पे सब लोग रिलेशनशिप के पीछे भागते हैं कि मेरी लव गुरु, मेरी लव प्रॉब्लम चल रही है, चल रही है, वो चल रही है, और आप ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। जी। तो ये आज के टाइम में कहाँ रेलिवेंट है?
देखिए, ब्रह्मचर्य जो होता है ना, वो हुँ, एक ओजस है, एक ऊर्जा है और वो जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो हम कभी भी चाहेंगे कि वो उसकी जो बैटरी है, वो बढ़े, कभी घटे नहीं। कौन चाहेगा कि कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं या किसी भी तरीके से, हम चाहते हैं कि वो परमानेंट जो है मतलब उसका इस्तेमाल उस तरीके से जो है, उसकी ऊर्जा जो है, वो बढ़ती ना कि घटती रहे। तो ऐसे ही हमारा एक शरीर है, तो हमारे शरीर में भी ओजस होता है, हमारे शरीर में भी ऊर्जा होती है और जितना हम उस ऊर्जा को खपत करते जाएँगे, तो वो उतना नीचे आती चली जाएगी। तो हुँ, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि नहीं मेरी जो ऊर्जा है हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बलवान दिखूँ, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है और वो चाहता है कि भई मेरी जो ऊर्जा है, वो आगे निरंतर बढ़ती चली जाए। हुँ, और सबसे बड़ी बात ये चीज़ होती है कि तो टॉक्सिक चीज़ों में जब हम पड़ जाते हैं, हुँ। तो वो क्या होता है कि हम ना एक नशे की किसी भी चीज़ की नशा होता है, हर एक चीज़ का ही। तो जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो कभी भी जो है वो आपको लत कभी नहीं छूटती। सो ब्रह्मचर्य इज़ पीस। हाँ, तो वो एक आपकी शक्ति को जो है वो ऊपर उठाता है, ना कि कभी नीचे गिराता है और वो जो शक्ति, वो जो ओजस है, आप उससे बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। वही ओजस को, वही आप अपने शक्ति को अपने बिज़नेस में लगा सकते हैं, अपनी एजुकेशन में लगा सकते हैं, अपनी मेडिटेशन में लगा सकते हैं, अपनी पूजा पद्धति में लगा अपनी सकते हैं, एनर्जी को अपने काम में लगाना। अपने काम में लगा सकते हैं। लेकिन वही को अगर आप कहीं न कहीं खत्म करते हैं, तो वो आपका शरीर भी खत्म हो जाता है मतलब उससे। आपका लव और आपका लाइफ पार्टनर आपकी एनर्जी को खत्म करता है, आपका पॉइंट नहीं ये है? नहीं, ये चीज़ नहीं है। नहीं, यहाँ पे कई हद तक तो ठीक भी हाँ, लग रहा है। हाँ। नहीं, मैं बट इसमें ये वाली चीज़ बोलूँगा कि सच्चा अब आप दूसरा पॉइंट आपने छेड़ दिया है। मेरा यहाँ पे सोच ये अलग है कि प्यार आप किसको समझते हैं? एक काम वासना प्यार होती है या फिर एक आत्मा से आत्मा का प्यार होता है। मैं ये मानता हूँ, वो भी ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ओके, उससे भी सृष्टि नहीं चलती है। ओके। संसार आगे नहीं चलता है, वो भी भगवान ने बनाया है। हुँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका मिसयूज़ करते रहो, उसका दुरुपयोग करते रहो और अपनी एन्जॉयमेंट के लिए जो है आप अ, उसको खपत करते रहो उसकी, उस तो तरीके से। कभी आपको नहीं मन करता कि आपको लव चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए लव ये आपने बहुत और अपनी तीसरा पॉइंट आपने छेड़ दिया है। लव मेरी दृष्टि में जो है जो देखो ब्रह्मचर्य में रहता है या भगवान को मानता है, लव किसको कहते हैं? लव होता है कि मैं किसी व्यक्ति से अगर मैं प्यार करता हूँ, तो मैं उसकी आत्मा से प्यार करता हूँ, उसके शरीर से नहीं। शरीर तो एक वासना होती है और अगर व्यक्ति अगर उस शरीर से प्यार करता है, तो वो भी कुछ क्षणों का ही होता है। जब वो प्यार खत्म हो जाता है तो उससे फिर घृणा आने लगती है उस व्यक्ति से या कोई भी क्यों ना हो। लेकिन प्यार एक ऐसा चीज़ होता है, आज तक कोई प्यार मेरे को लगता है कोई समझ ही नहीं पाया। प्यार काम इच्छा से अलग है प्यार। क्या होता है काम इच्छा प्यार? एक अलग चीज़ है, प्यार एक अलग चीज़ है। तो होता क्या है प्यार? प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है। अगर आप उसकी छोटी-छोटी चीज़ों को आप उसको समझते हैं, उसकी अंदर की गहराइयों को समझते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं या उसके सुख और दुःख में आप इन्वॉल्व होते हैं और उस किसी व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं उसके जीवन में, वो सच्चा प्यार है। और सबसे बड़ी बात सच्चा प्यार का है कि अ, अगर आप किसी की भक्ति को आगे बढ़ाते हैं, तो वो सच्चा प्यार है। अगर कोई भगवान के साथ उसके चरण कमलों से उसको जोड़े, तो वो सच्चा प्यार है। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में उसके निरंतर जो सामाजिक एक लेवल है, उसको उस लेवल से उठाए, उस गरीबी से अगर उसको उठाता है, उसको एक समाज में प्रतिष्ठित करता है, वो एक सच्चा प्यार है। मतलब उसको एक बेटर ह्यूमन बना दें। एग्ज़ैक्टली वो चाहे एजुकेशन में हो, वो चाहे फिज़िकली हो, वो चाहे मेंटली क्यों ना हो। बहुत सुंदर। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर जो है वो काम इच्छा को ही प्यार समझते हैं। अपने काम से प्यार करना। एग्ज़ैक्टली। क्या लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आपको आया है जब आपने बहुत अकेला महसूस किया हो? डेफ़िनिटली अकेला महसूस तब किया है, हुँ, हालाँकि मेरी मदर जो हैं वो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरी फ्रेंड मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पिता, फ़ादर मेरे, वो मेरी हुँ, एक ऑल-राउंडर एक ऐसी एक एनर्जी थी, हुँ, जिसने सारा ही मतलब एक सारे रिश्ते सँभाले हुए थे मेरे जीवन में।
बट उनके जाने पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं बहुत लोनली महसूस कर रहा हूँ और हुँ, मैं ये मानता हूँ कि आपकी माँ जो है ना, जिसने पैदा किया होता है, उसके सिवाय वो पद, वो गद्दी शायद ही कोई और उस सँभाल पाए। वो कोई भी ऐसा दुर्लभ है, उसके जाने के बाद तो वो दुर्लभ है संसार में कि कोई आपको उस तरीके से आपके जीवन में सँभाल पाए। लेकिन हाँ, दूसरे लेवल पे शायद पत्नी होती है, जो उसको सँभाल पाती है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं। आजकल के दौर को देखा जाए तो, तो माँ को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। जिसने पैदा हुँ, किया हो, जिसने कष्ट झेला हो, जिसने लालन-पालन किया हो, जिसने बड़ा किया हो, हुँ, अपने सुख-दुःख को हटा करके हुँ, उसके सिर्फ़ सुख-दुःख को ही देखा, उसके दुखों को ही हटा करके उसके सुखों को बढ़ाने की मतलब बच्चे को बढ़ाने की कोशिश करी हो, तो वो हुँ। एक माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ओके, हुँ। ये स्पिरिचुअलिटी जो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, तो ये कैसे आप हुए? कोई कोई दर्द की कोई दिल में कुछ था, दुःख था, इस वज़ह से गए या फिर हैप्पीनेस आपको मतलब कैसे सीक करा आपने स्पिरिचुअलिटी को? हुँ। मेरा मानना ये है कि जो स्पिरिचुअलिटी है और जो भक्ति है, वो हर कोई नहीं कर सकता। अब जैसे कहते हैं कि डॉक्टरी कोई नहीं कर सकता, हुँ, इंजीनियरिंग कोई नहीं कर सकता, कलाकार हर कोई नहीं बन सकता। हुँ। ऐसे ही भगवान जो है ना, भक्ति भी हर किसी को नहीं वो देते हैं। चूज़ करते हैं अपने वो चूज़ भक्तों को। करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो इतनी दुर्लभ चीज़ है, भगवान कहते हैं, "ये ले लो, वो ले लो, सब कुछ ले लो, भक्ति नहीं दूँगा।" तो कहते क्योंकि भगवान जो है ना, वो भक्ति क्या है, वो भगवान के नज़दीक लाने का एक रास्ता है। हाँ, तो भगवान हर किसी को अपने नज़दीक भी नहीं आने देते। सबसे बड़ी सामान-वामान, बात ये है। पैसे-वैसे दे देंगे वो कहते लेकिन दूर हैं, रहेंगे। खेल लो, खिलौने हैं ये तुम्हारे लिए, खेल लो। तुम गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, ये ले लो, वो ले लो, खेल लो तुम खेल इनसे। लो। तुम माया में पड़े रहो। लेकिन भक्ति जो है वो हर किसी को नहीं बहुत कम मिलती है। लोगों को बहुत नसीब कम, होती है। हाँ, बहुत कम लोगों को नसीब होती है भक्ति। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भक्ति करता है, वो फिर धीरे उसके जीवन में डेफ़िनेटली कठिनाइयाँ आती ही आती हैं। जब वो कठिनाइयाँ आती हैं, तो वो फिर किसके आश्रित होता है? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जिसके जीवन में बहुत ही सुख है, तो वो भगवान से कैसे कनेक्ट हो पाएगा? वो तो मोह-माया में फँस जाएगा। हुँ। वो कहाँ याद कर और पाएगा? भगवान उसको दुःख देंगे ही नहीं जानबूझ के कि हाँ, वो कि गए तुम ठीक है, दूर तुम रहे। जितना आप विलासिता में होगे, उतना आप हाँ, भगवान से दूर चले दूर जाओगे। चले जाओगे। और जितना आपको कठिनाइयाँ मिलेंगी, उतनी ही भगवान के आप नज़दीक जाओगे क्योंकि क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप बार-बार उनसे एग्ज़ैक्टली बात तो करो। कहीं न कहीं वो सोल, हाँ। है ना? वो कनेक्ट होना चाहती है और उसके ऊपर दुःख आता है तो वो किसको पुकारे? हुँ। इस संसार में कौन है पुकारने वाला? या कौन अगर पुकारेंगे तो कर भी कौन देगा? भगवान के सिवाय। भगवान के सिवाय। मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि जब वो मंदिर जाते हैं या फिर कोई रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। हुँ। मतलब वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। देखो, यहाँ से ये पता चलता है कि वो एक जन्म का कनेक्शन नहीं है, वो कई जन्मों का कनेक्शन होता है, तो वो हमें भी नहीं पता लगता कि वो आत्मा, वो सोल कितने टाइम से जो है वो करती हुई आ रही है। ये प्रोसेस जो है वो हुँ। कितने टाइम से करती हुई है, वो 1 जन्म से है या 10 जन्मों से है या 5 जन्मों से है या 4 जन्मों से है या उससे भी ज़्यादा करेक्ट। है ना? तो अब वो हमें नहीं पता। आप बांके बिहारी जाएँगे, हुँ, एक झलक दिखती है कृष्ण जी हुँ, की जी, और फिर पर्दा लगा देते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने उनको देख देख लिया लिया, तो हाँ आप जी, पागल हो जाओगे, एग्ज़ैक्टली, आँसू आ जाएँगे या फिर आपको कुछ हो जाएगा, आप दीवाने हो जाओगे हाँ। और एक बार अगर कोई वहाँ पे आ गया तो उसको दोबारा अपने आप वो खींच लेते हैं। देखो क्या होता है कि ना भगवान के लिए जो सामने शरीर है, हाँ, जो बॉडीज़ हैं हाँ। सामने, भगवान बॉडीज़ को नहीं देखते। हुँ, वो भगवान बॉडीज़ के अंदर जो सोल है, वो उसको कैच करते हैं। कैच करते हैं। और वो सोल जो है वो उनको पता है कि ये पिछले जन्म में क्या था? क्या ये मेरे पास आता था या उससे पिछले जन्म में भी मेरे पास आता था और उससे पिछले जन्म में क्या बना था? उनको सबकी कहानियाँ पता होती हैं। हाँ। वो सिर्फ़ सोल से कनेक्ट करते हैं, सोल को पकड़ते हैं। हुँ, ठीक है? भगवान सोल से कनेक्शन उनका वो होता है ना कि कनेक्शन होता बॉडी है। से होता है। आई नो। वो तो जो भगवान ने आपको स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, सुंदर बनाया है या हुँ, कैसा बनाया है, वो आपके अपने प्रारब्धों के अकॉर्डिंग वो है। कि वो अगर आप भगवान के पास जाते हैं या कनेक्शन आपका बैठता है उनके साथ तो आँसू आ जाते हैं, तो वो 1 जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्मों का वो होता है, उससे कनेक्शन वो होता है। आज के टाइम पे बोलते हैं मनी इज़ एवरीथिंग। हुँ। तो मनी ओवर पीस आप क्या चूज़ करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि मनी जो है वो नहीं चाहिए या नहीं होनी चाहिए हुँ, और लेकिन बस वो पहले वाले आपके क्वेश्चन से मैं इसको कनेक्ट करूँगा, जी। एक ठहराव ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? जब आपके जीवन में ठहराव आ जाता है, डेफ़िनिटली हम भी चाहते हैं कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, किसको नहीं पसंद आएगा कि मैं इससे भी हुँ, ज़्यादा आगे बढ़ूँ। लेकिन हुँ, कहीं न कहीं एक दिमाग में ना एक ठहराव ज़रूर रहना चाहिए आपके।
कि भाई ये नहीं कि भाई भागम-भागी और जोड़-तोड़ या इतने स्ट्रेस लेकर के आप सोच रहे हो अरे मैं क्यों नहीं पहुँच रहा ऐसे या मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, नहीं। जब समय आएगा, हुँ, आपको सिर्फ़ ये है कि ठहराव कैसे आएगा। जो भी है, जो भी आपके पास है, जैसा भी आपके पास है, हुँ, वो प्रभु को सुबह आप उठ कर के ये वाली चीज़ वो बोलो कि हे प्रभु, थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक पहुँचाया। मैं तो इस लायक भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। हुँ। लेकिन हे प्रभु आपने मेरे ऊपर इतना रहम किया, इतनी कृपा करी कि आज आपकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। और वो लेकिन जब आप लाइफ़ ये वाली चीज़ वो बोलते हो ना, तो आपको सारा आपने आश्रित किसके कर दिया? प्रभु के कर दिया और वहाँ से ही आपको ठहराव आने लग जाता है। आप वो लाइफ़ जी रहे हो जो लोग ड्रीम करते हैं और हुँ, हम लोग उसकी भी कंप्लेंट करते हैं। जैसे हुँ, आजकल के जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको हुँ, सब कुछ मिल जाता है तो भी बोलते हैं ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आप हुँ, अपने से छोटे लोगों को देखिए, जो हुँ। सड़क पे सोते हैं, जो हाँ, भीख माँगते हैं, एग्ज़ैक्टली। जो ज़िंदगी हमें मिली बहुत ज़्यादा मतलब गॉड के हुँ, लिए ग्रेटफुल है कि उन्होंने हुँ, हमें चूज़ करके एग्ज़ैक्टली। प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सारी हुँ, चीज़ें करवा रहे हैं। सो आई हुँ। थिंक शुक्राना, हाँ, ग्रेटफुल शुक्राना ज़रूर करना चाहिए बहुत ज़रूरी भगवान का है। कि एक दिन में एक बार तो ज़रूर बोलना ही चाहिए कि थैंक यू भगवान, मैं तो इस लायक भी नहीं था, जी। बट आप मुझे खाने के लिए दे रहे हैं, आप मुझे रहने के लिए दे रहे हैं, आप मुझे अच्छा पहनने के लिए दे रहे हैं हुँ, और आप मुझे लक्ष्मी भी दे रहे हैं, है ना? इतना अच्छा शरीर भी आपने साफ-सुथरा तन दिया है, मन दिया है और करेक्ट। सोचो कि आपका नाम इस ज़ुबान से जप पा रहा हूँ, ले जब पा पा रहा रहा हूँ, हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात देख होती पा है। रहा हूँ अपनी देख पा आँखों रहा से किसी हूँ को। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हुँ, भगवान का शुक्राना ज़रूर करना शुक्राना चाहिए करना कि चाहिए। थैंक यू। लेकिन अपने से नीचे लोगों को भी ज़रूर देखना चाहिए कि हम तो फिर भी चलो यहाँ पे उनके लिए हैं। कुछ ना कुछ करते रहना हाँ, चाहिए। नहीं वो भी है कि कभी-कभार हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि भई भगवान ने हमारे लिए क्या किया? हुँ, हमने हुँ, ऐसे कौन से पाप कर्म कर दिए? हुँ, या हमने ऐसा क्या ही गुनाह कर दिया कि हुँ, हम मतलब हमें ऐसा प्रताड़ना क्यों वो मिल रही है ना? हुँ, लेकिन अगर हम अपने नीचे वाले लोगों को देखेंगे, हुँ, तो फिर अपने जीवन में वो चीज़ अपने आप ही ठहराव आने लग जाता है लग जाता है। कि जो वो लोग हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे लाख दर्जे लाख भगवान ने दे हमारे को यहाँ तक पहुँचाया है हुँ, और हमारे को सहूलियतें दी हैं भगवान ने। और ये भी बोलते हैं कि लाइफ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी हुँ, बड़ी प्रॉब्लम आ हुँ, जाए, हुँ, अगर आप अलाइव हो, हुँ, आप शुरू से शुरू कर सकते हो। जी, सब कुछ है आपके पास अगर आप ज़िंदा हो। जी, आप दोबारा खड़ा एग्ज़ैक्टली काम बहुत लोग करते रह ऐसे हैं सकते जो हैं। नीचे गिर कर के भी दोबारा उठे हैं। उठ जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। भाई तू ज़िंदा है। इससे हुँ, बड़ा क्या है, यू आर अलाइव, दोबारा हुँ। कर सकते हो सब कुछ। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था हुँ, कि मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं बोला था कि मैं अब सब खत्म हो गया। वो मेरा तब हुआ था। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ, कभी न कभी कुछ न कुछ आता है। हुँ, मेरी ज़िंदगी में मैं तब आया कि जब मेरी मम्मा चले गए थे और मुझे उस टाइम पे मेरे पास सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि उस हुँ, टाइम पे भी नहीं था, सब कुछ भगवान ने दिया था। हुँ, लेकिन ये जो माँ होती है वो बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। हम उसकी तुलना किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं कर सकते। हुँ, कितना भी भर देंगे एक वो होता है ना तराजू, एक में माँ को बिठा दो और एक में दुनिया की सारी चीज़ें बिठा दो, तब भी वो तोल नहीं पाओगे उसको। ठीक है? लेकिन अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात वगैरह करूँ तो ऐसा नहीं हुँ, कि उस टाइम पे नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं उस टाइम पे भी ये सोच रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे उठाया, हिम्मत दी। बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया, उस टाइम पे भी मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश करी। बहुत तोड़ने की कोशिश करी, उस टाइम पे भी। हुँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई मरता नहीं है क्योंकि ये शरीर जो है ना, ये चलती-फिरती जैसे मैं बहुत कड़े शब्दों में बोलूँगा, चलती-फिरती लाशें नहीं होती हैं। तो हालाँकि ये कटु शब्द भी लग सकता है बट ये सत्य है। हाँ, चलती-फिरती लाशें। हाँ, तो अंदर एक ड्राइवर है हमारे। अब हुँ, गाड़ी है, अब कोई ये सोल है, चेंज होता रहेगा। एग्ज़ैक्टली सोल नहीं चेंज होती, सोल वही है। नहीं, आप सोल हो, सोल शरीर चेंज बॉडी बॉडी चेंज चेंज होता करती है, रहेगी। सोल वही है। हाँ, अब गाड़ी है, गाड़ी चेंज हो सकती है, ड्राइवर थोड़ी ना चेंज हो सकता है। आप हो, मैं अगर अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, आज मैं ये गाड़ी चलाऊँगा तो कल परसों मैं हो सकता है कोई दूसरी गाड़ी ले लूँ, मेरा हुँ, मन करे। हो हुँ, सकता है कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद मैं कुछ एक और गाड़ी ले लूँ, लेकिन अंदर हुँ, अंदर जो बैठा हुआ ड्राइवर है, क्या वो मैं बदला? नहीं बदला। हुँ, ऐसे ही जो शरीर है, ये भी एक गाड़ी के ही समान है, जो आत्मा उस गाड़ी को चला रही है। हुँ। राजन जी, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं?
ये तो मतलब कैसा ही सवाल है जब मैं अगर अपने आप को जैसा मैं हूँ मैं वैसा दिखाता हूँ। हुँ, रील्स वगैरह में भी अपने वीडियो वगैरह में भी कई लोग ऐसा भी पूछते हैं ऐसा भी करते हैं कि आप धोती कुर्ता पहनते हो, हुँ, आप हवानाती करते हो, लेकिन आप कभी बाहर मूवीज की भी आप अपनी वो डालते हो पिक्चर्स वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें गलत क्या बात है। हुँ, मैं अगर धार्मिक हूँ तो वो मेरी अंदर से मैं धार्मिक हूँ और हाँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा दिखा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को घूमना भी पसंद है, मुझे फिरना भी पसंद है, मुझे मूवी देखना भी पसंद है। मैं तो अच्छी-अच्छी मूवीज़ वगैरह नेटफ्लिक्स में भी आती है, तो मैं उसमें भी देखता हूँ। हुँ, लेकिन मेरा ये लाइफ़ पैटर्न है इस तरीके से। रही ओके, बात आपने नॉन-वेज वगैरह की करी, हुँ, तो मैं प्याज़ लहसुन भी नहीं खाता दीप्ति जी। ओके। नॉन-वेज तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे मैं देखती हूँ, लोग बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन हो जाना चाहिए क्योंकि जैसे चिकन और हुँ, ये फिश जो मैं उनको देखती हूँ, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। उनका रीज़न होता है खाने का कि इनकी हुँ, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ये जो चिकन है इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए हुँ। हमें इनको खाना चाहिए। हम दुनिया को बैलेंस कर रहे हैं। आप कौन होते हो बैलेंस करने वाले, है ना? हाँ, और पहली बात तो ये है कि जो विधाता ने इस सृष्टि को बनाया है, वो सँभाले। उसने राइट, जिसने पैदा किया वो सँभाले, किसको मारना है, किसको और तादाद को बढ़ाना है। जिसने ये पूरा का पूरा संसार डेवलप किया है, डेवलप बनाया किया हुआ है, है। तो उसके ऊपर छोड़ो। तुम कौन अपने आप को पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हाथ में क्यों लेने वाले हो? और जो अगर लोगे, तो वो फिर खामियाज़ा तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। मैं देखती हूँ जैसे पिंजरे में वो सारे चिकन्स को रखा जाता है हुँ, और फिर वो गाड़ी चल रही होती है, वो सारे ऐसे-ऐसे करके होते हैं, वो हुँ। तड़प रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं भरे पे पिटी करूँ कि खाली पे पिटी करूँ। खाली पे हुँ, पिटी का मतलब वो गए, निकल हुँ, गए और चले गए, और भरे हुँ, हुए पे मतलब इनको कैसे आज़ाद किया जाए। तो ये हुँ। वाली चीज़ ना मुझे ये बहुत पर्सनली आप सोचते हो। पर्सनली मैं सोचती हूँ। हुँ। बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। देखिए, इस संसार में बहुत ऐसे हैं, किस-किस दुकानों पे जाओगे, किस-किस जगहों पे जाओगे जहाँ पे ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं। तो हाँ, जितना भी आप प्रयास कर सकते हो उतना हुँ, वो करना और वो डेफ़िनेटली बहुत चाहिए। तड़प रहे होते हैं जब उनको हाँ, काटा जाता है। हाँ, बिल्कुल। एक बार की बात है, बहुत हो गया 20-25 साल पहले की बात है। हुँ, मैंने जब देखा तो मुझे वॉमिटिंग आ गई थी और मैं छोटा था बहुत उस टाइम पे। हुँ। और जब उसको तड़पते हुए मैंने देखा तो मैंने लाइक मैं आपको दृश्य बता नहीं सकता वो कि जैसे ही काटते हैं वो ड्रम में डाल देते हैं उसी वक़्त कि अंदर ही तड़प करके फिर जब वो मर जाता है फिर उसको निकाल के उसकी खाल-वाल निकालते हैं और और मतलब सोच नहीं सकते। और अब मैंने ये चीज़ भी सुनी है कि बकरे को भी तड़पा-तड़पा के मारा जाता है। एक होता है हाँ। एक बार में झटका, हाँ, एक होता हाँ, है उसको तड़पा-तड़पा के मारा जाता है। भाई क्या हाँ, गेम चल रहा है? क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ। कौन-सी रेस में हैं? हम दिख ये नहीं। ज़्यादातर हिंदुओं के धर्म में नहीं होता, ये हुँ, दूसरों के ही धर्म में होता है, हिंदू के धर्म में नहीं होता। अगर हिंदू भी अगर करते हैं ऐसा तो वो आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना है वो एक ही बार में ही मार देते हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अब जितना भी प्रेमानंद महाराज जी को हम सुनते हैं, लोग सुनते हुँ, हैं, समाज सुनता है, उतना ही जो है धर्म आगे बढ़ रहा है। धर्म आगे बढ़ रहा है। आप देखिए रिसेंटली जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में वहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए गई और मैंने सच बात बताऊँ हुँ, ऐसा युग पुरुष मैंने ऐसा गुरु, ऐसा धर्मात्मा आज तक मैंने नहीं देखा जो प्रेमानंद महाराज जी जो कर रहे हैं हुँ, समाज के लिए, युवाओं के लिए, धर्म हुँ, को आगे बढ़ाने के लिए और सोल को भगवान के चरणों से जोड़ने के लिए हुँ। जो वो कर रहे हैं, मतलब अद्भुत है सच में। ये तो सच में एक परमहंस ही हैं। मैंने उनको देखा था दूर से, वो केला आश्रम में मैं सुबह-सुबह गई हाँ, थी हाँ, वृंदावन, केली आश्रम। केली आश्रम। तो दूर से देखा था, बहुत ज़्यादा हुँ, करीब से नहीं हुँ। देखा था, बट वो ऑरा अलग है। हुँ, हुँ। जब वो बहुत बिल्कुल, बहुत मतलब ऑरा अलग वो है उनका। आपका ऑरा ना बहुत दूर-दूर तक कवर हाँ, कर लेता है। कवर कर लेता है, सो एग्ज़ैक्टली सही कह रहे हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, बस देखना काफ़ी होता है। उनके दर्शन ही कर लो तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे परमहंसों के दर्शन करना, वो हुँ, भी इस कलयुग में रह कर के, वो तो एक अवतरित मैं तो कहूँगा एक युग पुरुष हैं, जो हुँ। उनके अगर दर्शन कर लें तो वो भक्ति बढ़ेगी कभी घटेगी तो नहीं। और उनका मैंने एक वीडियो देखा था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हुँ, ऐसा बोलते हैं, किसी ने उनसे सवाल किया था कि अगर आपके पीछे बहुत बड़ा इंसान पड़ जाए, हुँ, बहुत ताकतवर इंसान पड़ जाए आपके पीछे, हुँ। तो आप कैसे क्या करेंगे? देखिए तो बहुत उन्होंने बड़ा और जो आपने ताकतवर इंसान आपके पीछे पड़ जाए, हुँ, तो उन्होंने बोला उसके उसके भी ताकतवर इंसान की शरण में आ जाओ भगवान की। कितना हुँ, भी पावरफुल इंसान हो, हुँ। कितनी देखिए भी बड़ी ताकत जो प्रॉब्लम हो। होती है वो 2 तरीके की ताकत होती है, एक हुँ, नेगेटिव और एक पॉज़िटिव। ताकतवर तो एक अगर मैं बात करूँ तो प्रेमानंद महाराज जी के अंदर बहुत ताकत है, ठीक है? वो हुँ, ताकत कैसी है?
वो पॉजिटिव ताकत है, ठीक है? वो आत्मा को उठाने की ताकत है, वो बद्ध जीवों को भगवान से जोड़ने की ताकत है उनके अंदर, वो पॉजिटिव ताकत है और उनके अंदर एक तेज है। तेज का मतलब वही चीज़ ऑरा होगी ऑरा, ऑरा पावर, ठीक है? वो पावर पावर है उनके अंदर, एक अलौकिक एक तेज है। अब यही अगर पावर अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएँ, जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पावर्स भी होती हैं, बहुत होते होती हैं, हैं, करेक्ट। तो ऐसे अब आपको सोचना है कि आपने जाना किसके पास? और अगर आपको कोई नेगेटिव पावर तंग कर रही है तो आप तब भी आप भगवान के तो भी शरण में भगवान से बड़ा तो भगवान कोई से है बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई भी पावर नहीं है, जी, चाहे कितने भी हाँ। 30 मार खान बन रहे हो लोग, जी, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। कोई नहीं है। लेकिन अगर आप गुरु की शरण में भी चले जाते हो और हुँ, वो दिव्य पुरुष है हुँ, और एक अपना क्या नाम है, उनके अंदर एक अलौकिक तेज है, हुँ, तो कहीं न कहीं आपको गुरु के चरण अगर आप पकड़ लेते हैं, तो वो हुँ, कहीं न कहीं आपको हर तरीके से बचा लेते हैं। बचा लेते हैं। हुँ, गुरु के अंदर भी बहुत शक्ति होती है। हुँ। क्या आप मानते हैं कि इंसान की लाइफ पहले से लिखी है या हम अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, तो हुँ, वो प्रारब्ध उसके पहले से ही, जैसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि हमारे को अभी जो मिल रहा है और हमने तो ऐसा कुछ कर्म किया ही नहीं, तो हमें ऐस कैसा मिल रहा है? अब बच्चा पैदा हुआ, अब हुँ, उसको क्या पता कि मैं अमीर घर में पैदा हुआ या गरीब घर में पैदा हुआ, और हुँ, उसको ये भी क्या पता कि उसने पूर्व जन्म में किया क्या? वो तो सब विस्मय हो जाता है, भुला दिया जाता है सब। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, उसकी रिपोर्ट कार्ड पहले ही सौंप दी जाती है, हुँ, क्योंकि जो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, हुँ। जिसकी वजह से ही तो उसको ये शरीर मिला। अब तो हॉस्पिटल में अलग-अलग कैटेगरी के रूम्स हैं, वीवीआईपी और नॉर्मल और लेबर और वैसा वाला। और आप सोचिए वो मुकेश अंबानी किस घर में गए? हुँ, अंबानी फैमिली, हुँ, वहीं पे उनके बगल वाले रूम में वो हुँ। नॉर्मल भी हो सकता हुँ, है कोई हुँ, हुँ, और हुँ। उसके भी नॉर्मल हो सकते हो। तो आई थिंक यस, इट्स एग्ज़ैक्टली। अबाउट डेस्टिनी कि आप कहाँ पैदा हो रहे हो। हाँ, बिल्कुल। एक बच्चा देखो गरीब घर में पैदा होता है और एक बच्चे को कैसा शरीर भी मिलता है, ठीक है? हुँ, और एक बच्चा अमीर घर में भी पैदा होता है और उसको सुंदर शरीर मिलता है। शरीर भी जो मिलता है ना, वो भी आपके प्रारब्धों की वजह से ही मिलता है। घर भी जो मिलता है, परिवार भी जो मिल रहा है, सदस्य भी जो मिलते हैं, वो भी आपके प्रारब्धों के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। लेकिन अगर एक हुँ, बच्चा पैदा होता है और मान लो कि उसको कोई कष्ट पहले से ही जन्मजात है, हुँ, तो कई ऐसे प्रेमानंद महाराज जी के पास भी लोग आते हैं कि हुँ, इसने क्या बिगाड़ा है? हुँ, तो प्रेमानंद महाराज जी ही ये वाली चीज़ वो बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी वो रिपीट करूँगा मैं, कि आप तो एक शरीर को देख रहे हो, ये हुँ, है शरीर छोटा, ठीक हुँ, है? आप शरीर को देख रहे हो। लेकिन आपको क्या पता कि इसका सोल का जो जर्नी है वो कैसी है? इसने पिछले जन्म में क्या किया था, उसके पिछले जन्म में क्या किया था, है ना? हुँ, आप तो ये देख रहे हो, ये तो नन्हा बालक है या हुँ, बालिका है, 1 वर्ष की है या 6 महीने की है। हुँ, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो लाइक हैंडीकैप भी होते हैं, है हुँ, ना? बहुत ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड भी होते हैं, राइट। है ना? और जो ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ-पैर भी जुड़े होते हैं, हाँ? ये हुँ, भी चीज़ होते हैं। तो वो क्या होता है? और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या फिर इंसान ऐसे होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि इसने तो लाइफ में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करी, हुँ। फिर भी इतनी अच्छी हमसे लाइफ जी रहा है या जी रही है। एक तो इसके बीच में एक और चीज़ बोलूँगा कि बच्चे मेंटली भी उस तरीके से हाँ, डिसेबल होते हैं, डिसेबल है होते ना? हैं। तो वो क्या होता है कि ये पूर्व जन्म के अपने प्रारब्ध होते हैं। हुँ, आपको अगर अच्छा परिवार मिल रहा है, अच्छा सदस्य मिल रहा है, अच्छा हुँ, खानदान मिल रहा है, अगर अच्छा शरीर मिल रहा है, अच्छा धन-दौलत, विद्या भी, आप हुँ, देखो कई बच्चे स्कूल में भी होते हैं जो इतना नहीं पढ़ पाते। अब कई अमीर बच्चे भी होते हैं मान लो, और उनके माँ-बाप थक जाते हैं पैसे दे-दे करके, और वो कहते हैं कि इसको जितना भी वो करवा लो, इतने पैसे फूँक दिए लेकिन ये कुछ कर ही नहीं पाया। हुँ, लेकिन एक गरीब घर का भी बच्चा अव्वल आ जाता है हुँ। ना? तो ये सब प्रारब्ध है। और जितने आईएएस ऑफिसर मैंने आजकल देखे हैं जो बन रहे हैं, उनके माँ-बाप रिक्शा चला रहे हैं, सोचो, मेहनत कर रहे हैं या सोचो। लेबर हैं हुँ, और उनके अंदर अलग आग होती है। हुँ। और पता है, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ बच्चों से कॉम्पिटिशन होता है अमीर हुँ, बनने के लिए, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। कुछ बच्चों का उनके माँ-बाप से कॉम्पिटिशन होता है अमीर बनने के लिए। सपोज़ 2 हाँ, बच्चे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है? एक नॉर्मल मिडल क्लास और एक बहुत रिच है। तो जो नॉर्मल मिडल क्लास बच्चा है ना, जो हुँ, रिच बच्चे के साथ भले ही सेम स्कूल में पढ़ रहा है, हुँ, हुँ, तो उसका हुँ, कॉम्पिटिशन वो बगल वाला उसका दोस्त नहीं है, उसके हुँ, माँ-बाप हैं, कि हुँ। मुझे इतना रिच होना है कि मैं अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा पाऊँ। देखिए, ख्वाहिशें, आकांक्षाएँ और अपना ये सब चीज़ें जो हैं, हुँ, वो हर किसी के अंदर डेफ़िनेटली होती हैं। लेकिन मैं हुँ, ये मानता हूँ कि ये भी प्रारब्धों में ही लिखा होता है कि आपने पहुँचना कहाँ तक है। ये भी सब तय है, पहले से ही ये सब तय है।
वो हम्म ग्रह है जो जब वो ग्रह बली हो जाता है, हम्म जब वो ग्रह आते हैं आपके जीवन में, समय-समय पे दशाएँ बदलती हैं, महादशाएँ बदलती हैं, हम्म अंतर्दशाएँ बदलती हैं, प्रत्यंतर दशाएँ बदलती हैं। तो हम्म ग्रह जब बदलते हैं ना, तो कभी ग्रह भी ऐसे आ जाते हैं जो आपको कमज़ोर बना देते हैं और मतलब कि आपको वीक बना देते हैं, और कई ऐसे ग्रह जो हम्म। आ जाते हैं वो आपको बहुत ही बली बना देते हैं, बहुत मजबूत बना देते हैं। आपकी बात मान गई, ग्रह है, नक्षत्र, हाँ। लेकिन आप अगर आपका एटीट्यूड सेम है ना हर हुँ, सिचुएशन में, चाहे हुँ, अच्छा हो चाहे बुरा सिचुएशन हो, हुँ, अगर आप एटीट्यूड में हो कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी या मैं निकल जाऊंगी, एंड जस्ट बीइंग काम और पेशेंटली उस सिचुएशन को अगर आपने हैंडल कर लिया, हुँ, तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टाइम हो आप उससे बाहर निकल जाओगे। हुँ। और एक जिद। इसके इसके पीछे भी एक वो है। हम्म जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के हम्म जीवन में कोई ग्रह ऐसे आ गया हम्म और जो कि बताया गया है कि तेरे को 2 या 3 महीने में ये तेरा समय सही नहीं है। हम्म इस समय में जो है तुम्हारे को बहुत गुस्सा आएगा और हो सकता है तुम आपा खो दो। लेकिन अगर मान लो कि वो भगवान की शरण में है, भगवद गीता पढ़ता है, करेक्ट। तो वो कहीं न कहीं आपको वो शांति देती है, वो सब चीज़ें, बिल्कुल और देती है, आपको कंट्रोल करती हैं। देती है। ठीक है? ग्रह तो वो ज़ोर मारते ही हैं, हम्म लेकिन आपको आपके आपकी जो कंट्रोल है, आपकी आत्मा के हम्म अंदर जो कंट्रोल है, या जो हम्म आपका आप खुद ये सब चीज़ें जो चला रहे हो, करेक्ट। वो भी तो आपके अंदर ही है, ये सब चीज़ें। तो बिल्कुल। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, हम्म लेकिन दिमाग में बस ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो हम्म आप कंट्रोल कर लोगे, नहीं ज्ञान है तो आप अग्रेसिव होते रहोगे, लड़ाई भी करते रहोगे। ग्रह के अकॉर्डिंग डेफ़िनिटली ग्रह हम्म बहुत मजबूत होते हैं। हम्म दिमाग भी पलट देते हैं। ये बहुत सब चीज़ें होती हैं। हम्म लेकिन जो भगवान की शरण में होता है वो धीरे-धीरे क वो उसका प्रभाव बहुत होता है, कम हो हम्म। जाता है, और ग्रहों का। बिल्कुल, और मैं देखती हूँ कि जैसे लोग एंजाइटी डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ खाते हैं, मेरे को सबसे बेस्ट सोल्यूशन मिल गया राधा नाम जप। बिल्कुल। अगर आप अपने 108 बार या फोन में म्यूजिक लगा लेंगे ना, हुँ। राधा राधा जी, राधा, बिल्कुल। वो ना आपको हील कर देता है। आपको कोई हुँ, दवाई की जरूरत नहीं है, कोई हुँ, एंजाइटी हो रही, कुछ हो रहा है, इट बिल्कुल। मेक्स यू काम। तो हुँ, कुछ तो पावर है उस मंत्र में, सच में है। बहुत, मैं बहुत। डेली सुन रही हूँ अब। रा से जो है वो हम बोलते हैं रा से जो है हम्म राम, म से माधव, ठीक है? हम्म या बोलो र से राधा और म से माधव। हम्म। र से राम और म से जो आप भगवान के बहुत अनंत वो है, अनंत होते हैं। वो है, नाम है भगवान के। बिल्कुल। सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? हुँ। मोबाइल, रिलेशनशिप या वैलिडेशन? डेफ़िनिटली मोबाइल एडिक्शंस जो है वो है, ये हम्म जो रहता है डेफ़िनिटली, क्योंकि वो हम्म कहीं न कहीं अगर आप चीज़ों में अगर मान लो कि अपना बिज़नेस भी करते हो या हम्म अपना अलग-अलग एक्टिविटी में बता रहा हूँ, बिज़नेस करते हो या पढ़ाई भी करते हो, है ना? हम्म और साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन करते हो, भक्ति भी करते हो, हम्म तो वो आप उसका इस्तेमाल तभी तक करो जब हम्म तक आपको उसकी ज़रूरत है। हम्म लेकिन बेफ़ालतू में अगर आप करोगे, ब्राउज़िंग करोगे, सब चीज़ें उसके अंदर वो हम्म अपना टाइम उस तरीके से वेस्ट वग़ैरह करते जाओगे, हम्म तो वो कहीं न कहीं आपको एक-एक हर एक उस पहलुओं में तो हिट करेगा ही करेगा, जो आप अलग-अलग आपके वो हैं, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो भक्ति है हम्म या और भी कुछ है। उतना ही हम्म। आप इस्तेमाल करो, लेकिन ज़्यादा वो मोबाइल आपको ना चलाए, आप मोबाइल को चलाओ। हाँ, जैसे कि अगर आप वॉशरूम जा रहे हो विदाउट मोबाइल, यू आर कमिंग आउट इन लाइक 5-10 मिनट्स, हाँ, आजकल तो लोग लेकिन अगर बाथरूम में भी फोन लेके मोबाइल, जाएंगे तो हाँ। 1 आवर हो जाता है, हाँ, 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 हाँ। क्योंकि बिल्कुल, वो रील बिल्कुल। स्टार्ट हो जाती है, रील स्टार्ट हो इंस्टाग्राम। जाती है, तो वो लोग ऐसा ये करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म बाथरूम में तो नहीं लेकर के जाना नहीं चाहिए। लेके जाना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने के लिए हुँ। इंसान को सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने के लिए अपने अंदर के विकारों को छोड़ना पड़ता है, ठीक है? व्यसनों को छोड़ना पड़ता है। अगर हम्म आप जैसे कि एक ब्रह्मचर्य की भी मैंने बात वगैरह कर दी, हम्म यहाँ पे मैं वो रिपीट करूँगा इस चीज़ हम्म को। आप ब्रह्मचर्य को कायम रखो, ठीक है? उसको आगे बढ़ाओ जीवन में, और साथ ही साथ वो सिर्फ़ एक चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ़ बिज़नेस के लिए नहीं या काबिलियत के नहीं, वो हर चीज़ के लिए आपका फ़ायदा देगा आपको, हर एक फ़ील्ड में, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, भक्ति है, चाहे वो इवन आपका करियर क्यों ना है ना? हम्म और समाज में उठना-बैठना क्यों ना है, आपकी पर्सनैलिटी क्यों ना है, तो वो बहुत एक बड़ी चीज़ है। इम्पोर्टेंट है। और विकार, जो दूसरे आपके विकार वगैरह हैं, हम्म नशा और अपना जो टॉक्सिक सब चीज़ें जो होती हैं, अगर आप हम्म उसको छोड़ते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। हेल्प मिलती है। हुँ, हुँ। क्या फेम और रिस्पेक्ट मिलने के बाद आपके साथ लोग अभी भी वैसे ही आपके साथ हैं या फिर चेंज हो गए हैं? अ, ये आपने अलग सा क्वेश्चन पूछा आपने। हम्म
अ, देखो नज़रिया नज़रें डेफ़िनेटली लोगों की बदलती है और बहुत नज़दीकी क्या हो, दूर के क्या हो, सबकी बदलती है। चढ़ते हुए सूरज को सलाम तो हर कोई ठोकता है, देता है ना? तो ये हर किसी के जीवन में आता है। जब कोई अगर आप नहीं कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, बिल्कुल। आपको अलग-अलग तरीके से टॉर्चर करेंगे, हुँ, आपको आपको कुछ नहीं समझेंगे जीवन में। हुँ, अगर आपकी जेब में पैसा है, आप देखो लक्ष्मी जो होती है ना, लक्ष्मी के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ब्यूटी भी अगर आपके अंदर सुंदरता है, हुँ, दूसरी चीज़ है विद्या, ठीक हुँ, है? जो सरस्वती माँ है, सरस्वती माँ जो है वो आपको विद्या की देवी है। लक्ष्मी माँ है जो आपको धन देती है और गणपति जी हैं जो आपको आपके काम में जो है शुभता देते हैं, शुभता देते लाभ हैं। देते हैं, हुँ, ठीक है? तो जब इनकी कृपा हो जाती है हुँ, तो डेफ़िनेटली हम क्यों भगवान को देवी-देवताओं को पूजते हैं। लेकिन साथ-साथ आपका जो पॉइंट हुँ, अलग है, आपका पॉइंट है कि भई नज़रिया लोगों का बदल जाता है, वो डेफ़िनेटली बदल जाता है क्योंकि लक्ष्मी, विद्या और शुभता चीज़ ही ऐसी है जो मतलब हर किसी का आँखें बदल देती है, डेफ़िनेटली। और लोग फिर आपको जो है या तो आपसे जलेंगे, हुँ, कुछ लोग दूर हो जाएँगे और बिल्कुल। कुछ लोग जो हैं वो नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है स्ट्रेंजर्स नज़दीक आ जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं, आपकी सक्सेस आने के बाद। उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब नज़दीक आने की कोशिश करते हैं और हुँ, मोस्टली हाँ, आपका बात भी बिल्कुल ठीक है हुँ, कि जिन लोगों ने आपको पहले से ही कुछ ना समझा हो, हुँ, जिन लोगों ने पहले से ही आपको क्रिटिसाइज़ किया हो हुँ, कि क्या ही तुम चीज़ हो हुँ, और वो उनको आप कुछ बना कर के अपने हुँ, आप को दिखा दो जीवन में, हुँ, तो वो या दूर हो जाएँगे। हाँ, उनको तो वो या तो फिर वो अपने आप को वो बदले कैसे? हुँ, वो कहेंगे अरे! हम तो इनके साथ ऐसे थे, हुँ, हमने तो इनके साथ ऐसे पेश आए, हमने इनके हुँ, साथ ऐसे डील किया, अब हम अपने आप को कैसे बदलें? जो बदलने वाले होते हैं, हुँ, वो प्रैक्टिकल इंसान होते हैं, वो समय हुँ, के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। जो बदल नहीं जाते हैं। बदल जाते, वो फिर ईगो वाले लोग होते हैं। हुँ, उनके अंदर खुद ईगो मौजूद होती है, वो कहते हैं कि हम कैसे बदल सकते हैं अपने आप को? तो वो हुँ, इंसान फिर डिस्टेंस बनाते हैं। हुँ, पहले आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, बिल्कुल। पहले आपकी टाँग खींचेंगे, हुँ, फिर जब आप धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे, आपको इग्नोर करेंगे, हुँ, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाओगे, फिर आपसे दूरी बनाने लगेंगे, हुँ, दूरी बनाने लग जाएँगे। लेकिन वो आपको देखेंगे भी। हाँ, जज भी करेंगे आपको, दूर-दूर से, हुँ, ये होता आपकी है। सक्सेस को भी देखेंगे, गूगल करेंगे आपके बारे में। हाँ, 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 बिल्कुल, क्या बिल्कुल, कर रहा है बिल्कुल। ये? क्या चल रहा है इसकी बिल्कुल, लाइफ में? बिल्कुल, ये है, होता है, ये होता है। हुँ, और मुझे जहाँ तक लगता है कि नज़दीकी लोग ज़्यादा करते हैं। नज़दीकी लोग करते हैं। बाहर जो स्ट्रेंजर होते हैं, तो उनको कोई आप ये फ़र्क नहीं देखो ना, पड़ता, आप फ़ेसबुक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंस्टा पे स्टोरी लगा रहे हो या पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है? जब पोस्ट डालते हो, आपके कोई भी अपने उसको लाइक नहीं करते। उनको हुँ। लगता है कि उनके एक लाइक से मैं आपको बताऊँ, ये मैं बहुत आज फ़ेमस हो ऑन कैमरा कह रहा हूँ जाएगा। कि मुझे कोई डर नहीं है, मेरे अपने लोग लाइक नहीं करते हैं, लेकिन बहुत दूर के नहीं लोग जो करते, लोग हैं, आउटसाइडर करते हैं। आउटसाइडर करते हैं। हाँ, मेरे जितने भी लोग हैं, वो बाहर वाले तो इतने प्यार थैंक यू सो मच आप जैसे लोगों का कि आप सीरियसली भर-भर करके मुझे जो लाइक करते हो, मुझे कमेंट वगैरह करते हो, इतना प्यार देते हो, लेकिन अपने लोग अपने कभी भी नहीं एक करेंगे। लाइक करने में ऐसा लगता है कि उनकी उँगली मतलब दर्द उनको हो ऐसा लग रहा जाएगी। है उनकी उनकी उँगली नहीं दबेगी, उँगली मेरा अरे कभी-कभार मन ईगो। को होता है कि शायद मैं किसी अपने नज़दीकी जिनसे इवन मैं एक बात भी सिंगल करता लाइक हूँ नहीं करता कोई आपका नोन वाला। मेरा कभी-कभार ऐसा करता है, मैं जिससे भी बात भी करता हूँ मान लो, हुँ, कभी देर सवेर, मैं उनको फ़ोन करके बोलूँ, "एक प्लीज़ एक क्लिक करने में क्या जाता है आपका? एक क्लिक करने में क्या जाता है आपका?" लेकिन नहीं, चलो छोड़ दो, रहने नहीं दो, बहुत चाहिए, दुनिया बैठी हुई नहीं है। चाहिए। आप अपना एक लाइक आप अपने जैसे पास ही प्यार हाँ, रखिए। आप जैसे प्यारे लोग हैं ना, वो हमारे लिए बहुत काफ़ी हैं, उनके लिए हाँ, तो। और लेकिन अगर आप वही स्टोरी डाल रहे हो, तो वो आपको दिखते हैं। वो हमेशा व्यूअर्स में दिखते हैं, हुँ, आपके अपने, लेकिन हुँ, कभी लाइक नहीं करते हैं। नहीं लाइक करते हैं। ये है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ये सबके हुँ, साथ है। हाँ, ये आपके साथ भी, मेरे साथ भी, औरों के साथ भी है। तो क्योंकि रिलेशन में तो हर कोई इंसान समाज से जुड़ा हुआ है ना, उसके भी हुँ, रिलेटिव्स हैं, उसके हुँ, भी नज़दीकी लोग हैं, हुँ। सबके नज़दीकी लोग होते हैं और वो ये जो करते हैं, वो नज़दीकी लोग ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते हैं हुँ, और व्यूज़ क दिखते हैं आपको। हुँ। ऐसा किसका लाइक है जो आपको आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि तो इसका आना ही चाहिए? जिनसे मैं ज़्यादा बात करता हूँ, ओके। अगर उसने नहीं किया, तो हुँ। मुझे ये लगता है कि मैं तो इनसे ज़्यादा आप क्लोज़ हूँ। जब लाइक सर्च करते हो सिर्फ़ एक नाम को ज़रूर ढूँढते होगे, कोई एक नाम कि ये तो चाहिए ही चाहिए, इसका तो होना ही चाहिए। वो देखो कौन है? पहले-पहले देखो वो भी बदलते रहते हैं। हुँ, अगर मैं कुछ 5 साल पहले की बात करूँ, हुँ, तो मैं किसी और चीज़ से एक्सपेक्टेशन करता था, कुछ और लोगों से एक्सपेक्टेशन करता था। हुँ, लेकिन जब उन्होंने ऐसा पैटर्न ही अपना लिया है, तो वो अब आउटसाइडर हो गए मेरे लिए।
अब मैं उनको नहीं, ना मैं उनके लिए सोचता हूँ, ना मैं इतना दिमाग लड़ाता हूँ, लेकिन हाँ आज के दौर में जिससे मैं बात वगैरह करता हूँ उसके लिए एक्सपेक्टेशन जरूर रहती है कि अरे उसने क्यों नहीं लाइक किया। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर। और हाँ। हजारों लाइकों में सिर्फ एक लाइक, उसका लाइक जरूर उसका ढूंढ लाइक रहे होंगे आप। नहीं आया। इसने करे, अच्छा इसने कर दिया, ठीक है, उसने ठीक, स्टोरी देख ली, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और कभी कभार अपने लोगों से ही हाँ। वो एक्सपेक्टेशन होती है, अच्छा इसने किया, अच्छा इसने किया, अच्छा इसने किया। हाँ। ये होता है, सबके साथ होता है। आज के यूथ को सब कुछ मिल रहा है, फिर भी अंदर से वो एम्प्टी है। क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ? क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई है उनकी, ज्यादा एक्सपेक्टेशन दुखों का कारण है, ठीक है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर हम करते हैं, वो चीज हमारे को अचीव नहीं होती है, तो हम एंजाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बाद में। फिर क्या होता है, वही चीज है जो आपके पहले वाले क्वेश्चन में था कि ठहराव जरूर आना चाहिए। अगर आप अभी नहीं है, कुछ समय वेट करो, कुछ समय के बाद वो चीज आप अचीव कर लोगे, है ना। तो समय आने पे सब और मुझे चीजें ऐसा होती हैं। लगता है कि हमारे टाइम में 90s वाला टाइम जो गोल्डन ईरा था, हाँ 80s एंड 90s के जो हाँ बॉर्न है, हाँ उन्होंने चाइल्डहुड कैसे जिया है, खेल के बाहर, आउटसाइड, छुपन छुपाई, खो खो, ये वो। और अभी क्या वो यूथ कर रहा आप और है, मैं, हम उसी रील्स में ही देख है। देख के कर रहे हैं। हाँ, वो अगर हमने वो वाला भी दौर देखा है जिसमें मोबाइल फोन नहीं थे, कंप्यूटर भी नहीं अरे थे। जो एंटीना हिला हिला के टीवी देखते Exactly. हमने वो वाला भी दौर देखा है। हाँ, तो हाँ। मतलब ये चीज है कि भाई मतलब आज का दौर भी देखा, हमने वही सब चीजें देखी हाँ। जो उस समय नहीं थे, और आज हम गैजेट्स वगैरह, चाहे वो अपना लैपटॉप है, चाहे वो कंप्यूटर है, अब तो मैक आ गया एप्पल के, एंड देन मोबाइल फोन। मतलब बच्चे बोलते हैं मुझे आईपैड चाहिए। हम हाँ। ट्यूशन जाते थे, एक कॉपी और पेन रख के, और जैसे 2 चोटी बना के तेल होता था बालों में। और आज के बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं एकदम हॉट चिक बेब और बॉय स्टड गाड़ी। हाँ, मतलब लड़कों को मैं देखूं तो भाई उनको तो जिम एंड बॉडी सब चीजें, हाँ। उनके मसल्स ऐसे होने चाहिए, शॉर्ट्स पहने हुए, बैग टांगा हुआ है, फोन है, च्युइंगम खा रहे हैं। हाँ, बहुत स्टाइलिश। और अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो शॉर्ट कपड़े, हाँ। और अपने आपको वो दिखाना उस Full तरीके makeup। से, फुल मेकअप भी, और अपने मतलब उस तरीके से बॉडी को और भी ये दिखाना, स्कूल के बच्चे हैं, बॉडी को भी दिखाना। और Body को मोबाइल भी। तो मतलब लाइक उनका एक लाइफ लाइन है, वो तो अब हट Lifeline नहीं है। सकती है वो तो। और बहुत सारे जेंजी वर्ड्स। हाँ बिल्कुल। क्या आपको आपकी लाइफ में किसी अपने ने धोखा दिया और आपको इमोशनली हर्ट हुआ? अपनों ने धोखा, लिस्ट बहुत बड़ी है। किस किस का नाम लूं, बट ठीक है, मैं मतलब इसमें ज़रूर वो बोलूँगा, जिससे एक्चुअली क्या है कि हर किसी का ना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, विजन होता है देखने का, ठीक है। और मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि मैं प्यार डेफिनेटली करता हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न में नहीं मिलता। मेरे साथ ये ज़रूर होता है। और वही व्यक्ति जिससे प्यार करो, वो प्यार का मतलब ये नहीं होता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार। प्यार का मतलब होता है रिलेटिव से भी प्यार करने वाला भी, वो सब चीजें होती हैं, है ना। हम अपने रिश्तेदारों से भी रिलेटिव प्यार, से सिर्फ ताने ही मारते हैं। हाँ, वो प्यार तो क्या करते हैं? नहीं, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि हम हाँ। प्यार करते हैं, लेकिन रिटर्न में नहीं मिलता। वो चाहे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो क्या होता है कि धीरे 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 आपको ही दबा दिया जाता है। आपके अंदर कसूर है, आपके अंदर ये है, आप तुम ज्यादा सोचते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन अपने बच्चों को ना क्या होता है, मैं यहाँ पे दोबारा ये वाली बात करूंगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अपने बच्चों को दबाया जाता है, मतलब दबाया, उनकी बातों को दबा दिया जाता है, और जो सामने वाला है उसकी बातों को उठा दिया जाता है। उठाना इन द सेंस ये है कि भाई आपकी भी छोटी बात को इतना कर देंगे, और अपने बच्चों की बात को इतनी की इतनी कर देंगे, और उसको खत्म ही कर देंगे, है ना। तो वो फिर क्या होता है, धीरे 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 प्यार खत्म होने लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको बार बार हर्ट कर रहा है ना, तो उसको इतनी पावर ही मत दो, उसको रिएक्शन मत दो। हाँ, इग्नोर करो, क्योंकि जब रिएक्शन नहीं दोगे तो उसको लगेगा अच्छा इसको फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो सोचता ही नहीं, इसको अब ये चिकना घड़ा बन गया, ऐसा बोलते हैं कि इसको नहीं फर्क पड़ता। नहीं, चिकना घड़ा नहीं, अब तो एक कठोर घड़ा बन गया कि बहुत कठोर हो गया है। हाँ, इसका दिल ही नहीं है, दिल ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा कठोर हो गया ये तो, अभी पक चुका है। देखो हम बनने के लिए हमने क्या क्या झेला है। कच्चा जो घड़ा होता है, हाँ, वो तो पानी डालो तो क्या फैल जाएगा। पक्का घड़ा होता है ना, उसको तपाया जाता है अग्नि में, उसको कठोर किया जाता है, एंड देन जब वो कठोर हो जाता है ना, फिर उसमें जो है चीजें डाली जाती है, तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है। ऐसे अब हम पक चुके हैं, आप हो या मैं, अब हम ढीठ हो चुके हैं। हाँ, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे मुंह पे बुराई करो, ये मैं अपने रिश्तेदारों के लिए भी बोलती हूँ, आप मुंह पे करो, पीठ पीछे करो, बात करनी करो, नहीं करनी मत करो, डोंट केयर। बिल्कुल। अगर आज के टाइम पे कोई इंसान बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करे तो उसका पहला स्टेप क्या होगा?
ज़ीरो से स्टार्ट करे अपने करियर को, अगर वो सब कुछ खत्म कर चुके हैं, ठीक है? वो छोटे स्केल से स्टार्ट करे, छोटे से स्केल से स्टार्ट वगैरह करके एकदम से वो लंबी छलांग तो ना मारे, धीरे-धीरे पैसा जोड़े, पैसा जोड़ करके उसी पैसे को जो है वो बड़े किसी बिज़नेस या धंधे में लगाए और साथ में अपना नीयत साफ रखे। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या होता है? पैसा, डिसिप्लिन या स्पिरिचुअलिटी? मैं किसी एक का तो नाम नहीं लूँगा, ठीक है? और तीनों ही इम्पोर्टेंट है। पैसा भी इम्पोर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी भी इम्पोर्टेंट है और डिसिप्लिन भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं सिर्फ एक का शब्द बोलूँगा डिसिप्लिन, तो वो दो जो बाकी चीज़ें वो रह जाएँगी। क्या पैसा ज़रूरी नहीं है? क्या स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी नहीं है? अगर मैं बात करूँ सिर्फ पैसे की, तो क्या स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी नहीं है? क्या डिसिप्लिन ज़रूरी नहीं है? और अगर मैं सिर्फ डिसिप्लिन की बात करूँ, तो क्या स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी नहीं है या मनी ज़रूरी नहीं है? तो क्या अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, तो क्या डिसिप्लिन या मनी ज़रूरी नहीं है? तो तीनों अलाइन्ड है, तीनों के तीनों। तो हम कह नहीं, पैसा अगर आप कमाओ, डिसिप्लिन से कमाओ और पैसे के साथ-साथ स्पिरिचुअलिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि अभिमान सिर पे ना बैठ जाए आपके। तो तीनों अलाइन है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और इसके साथ-साथ हैप्पीनेस। जब ये तीनों चीज़ें होंगी, हैप्पीनेस अपने आप आएगी। हाँ, हैप्पीनेस तब आएगी कि भाई हैप्पीनेस को हम चौथा का पार्ट नहीं मान सकते कि हैप्पीनेस किससे आएगी, है ना? हैप्पीनेस आएगी किससे? या तो आएगी मनी से, या आएगी स्पिरिचुअलिटी से, या आएगी डिसिप्लिन से, है ना? तो जब तीनों होंगी तो हैप्पीनेस अपने आप आएगी। अगर आपको एक सच बोलना हो जो हर इंसान को सुनना चाहिए, तो क्या होगा? एक सच बोलना हो जो हर इंसान को सुनना चाहिए। आपका डीपेस्ट थॉट जो आप चाहते हो शेयर करना लोगों के साथ। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को समझना, लाइफ पर्पस को समझना और व्हाई वी केम हियर, है ना? तो उस चीज को समझना, ये बहुत जरूरी है। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो हम अपने लाइफ के कोर को समझ जाएंगे। हमारे लाइफ का कोर पॉइंट क्या है, व्हाई, है ना? यही चीज है, सेल्फ रियलाइजेशन। Very beautiful conversation and thank you for inviting me. बहुत मजा आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे कॉल किया कि आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं और टाइम मतलब कि देना चाहते हैं एक सुंदर पॉडकास्ट के लिए। तो मैं भी आपको थैंक यू बोलूंगा। मैं एनलाइटनमेंट में चली जाती हूँ जब मैं आपसे बात करती हूँ। जी, कैसा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपको कैसा लगा, जो आपके क्वेश्चन से मेरे आंसर थे, कैसा लगा आपको? मैंने वही चीज बोली, मैं बहुत ज्यादा डीप उसमें चले जाती हूँ। आपने जैसे भी बताया, सेल्फ अवेयरनेस, एनलाइटमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, और मुझे लगता है कि लोग सिर्फ अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं। जी, बाकी चीज तो गूगल पे भी मिल जाती है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। So thank you guys, thank you for watching, follow, subscribe and see you in next episode. राधे राधे। राधे राधे।